डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित करने के केंद्र सरकार के फैसले से इन चर्चाओं को बल मिला है कि मोदी सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर कोई बड़ी पहल करने जा रही है। स्टॉप। फिलहाल इस पहल के बारे में अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन माना जा रहा है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल देने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं। स्टॉप। जो भी हो, अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नेता इस सर्वदलीय बैठक को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। स्टॉप। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वे अपनी अपेक्षाएं रेखांकित करते हुए ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाए। स्टॉप। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि अब इस अनुच्छेद की वापसी के कहीं कोई आसार नहीं। स्टॉप। वास्तव में इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक भेदभावपरक और अलगाव एवं अन्याय को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद था। स्टॉप। यह अनुच्छेद ही कश्मीरी जनता के एक वर्ग और वहाँ के कुछ नेताओं को यह मिथ्या आभास कराता था कि कश्मीर देश से अलग और विशिष्ट हैसियत रखने वाला क्षेत्र है। स्टॉप। अगर यह अनुच्छेद नहीं होता तो शायद वहाँ अलगाव और आतंक की जमीन भी तैयार नहीं होती। स्टॉप। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने का सपना देखने के साथ उस पर अपना दावा जताता था। स्टॉप। मोदी सरकार को उसके लिए साधुवाद की उसने एक झटके में अलगाव का वाहक बने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। स्टॉप। कश्मीर को मुख्यधारा में लाने वाले इस साहसिक फैसले के लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है। स्टॉप। यह अनुच्छेद अनावश्यक था, इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अब कोई भी उसकी वापसी की जरूरत नहीं जता रहा है। स्टॉप। इसका मतलब है कि सभी ने यह मान लिया कि ऐसा होना संभव नहीं। स्टॉप। क्योंकि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया था, इसलिए ऐसी मांग उठना स्वाभाविक है कि उसके राज्य के दर्जे को बहाल किया जाए। स्टॉप। इस मांग पर आश्चर्य इसलिए नहीं, क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही स्थितियां अनुकूल होंगी, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। स्टॉप। बावजूद इसके यह कहना कठिन है कि हाल फिलहाल ऐसा कुछ होने जा रहा है। स्टॉप। अभी तो इसी के आसार हैं कि वहां विधानसभा चुनाव कराने की जमीन तैयार की जाएगी। स्टॉप। जिला विकास परिषद चुनावों के बाद इस दिशा में आगे बढ़ा भी जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले यह भी आवश्यक है कि वहाँ परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। स्टॉप। पैरा। कोविड महामारी सारी दुनिया के लिए एक ऐसी चुनौती बनकर उभरी है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। स्टॉप। आरंभ में कोरोना के यकायक फैलाव ने सभी को बदहवास कर दिया था। स्टॉप। कोई समझ ही नहीं पाया कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, पर शीघ्र ही इसके कारण और निवारण के मार्गों को खोज निकाला गया। स्टॉप। लिहाजा आज शने शने महामारी ढलान की ओर है, फिर भी
दुनिया का एक बड़ा वर्ग कोरोना की नई लहर के आने की आशंका से डरा हुआ है। स्टॉप। कोरोना से मुकाबला करना इसलिए संभव हो सका, क्योंकि निर्विवादित रूप से इसे बीमारी माना गया, परंतु उस महामारी का क्या जिससे विश्व के अधिकांश लोग परिचित ही नहीं हैं और जो परिचित भी हैं वे इसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस महामारी से समय समय पर दुनिया की आगाह करता आया है वह है अवसाद। स्टॉप पैरा। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार अवसाद एक सामान्य किंतु गंभीर मनोविकार है, जो हमारे भीतर नकारात्मक विचारों और कृत्यों को उत्पन्न करता है। स्टॉप। कोरोना की चपेट में आने से पूर्व दुनिया भर में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग अवसाद से पीड़ित थे। स्टॉप। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा था। स्टॉप। यह सहज कल्पनीय है कि जब कोविड महामारी से पूर्व यह स्थिति थी तो अब कैसे हालात होंगे? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में अवसादग्रस्त लोगों की मदद करने वाली सर्विस क्राइसिस टेक्स्ट लाइन पर 80% टेक्स्ट कोरोना संबंधी बेचैनी और घबराहट से जुड़े हुए थे। स्टॉप। आशंका है कि अगर उन्हें समय रहते सही परामर्श और इलाज नहीं मिला तो ये परेशानियां अवसाद का रूप ले सकती हैं। स्टॉप। अगर भारत की बात की जाए तो देश में मनोचिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना आने के बाद से देश में मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप पैरा। यह विभिन्न शोधों से प्रमाणित हो चुका है कि संक्रामक रोगों का सभी पर एक गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है, उन पर भी जो वायरस से प्रभावित नहीं है। स्टॉप। इसमें अवसाद, तनाव और मनोविकृति शामिल हैं। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों के उलट भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों को लेकर जागरूकता और चेतावनी की व्यवस्थाओं में कमी है। स्टॉप। देश में पागलपन और अवसाद के बीच लकीर नहीं खींची गई है, जिसके चलते लोग मानसिक परेशानियों के लिए पेशेवर मदद हासिल करने से बचते हैं, क्योंकि उनको समाज से अलग थलग होने की चिंता होती है। स्टॉप। यही कारण है कि भारत के लिए इस बीमारी से लड़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्टॉप। इसी सत्यता को स्वीकारते हुए अप्रैल 2017 में लोकसभा में मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण कानून पारित किया गया था। स्टॉप। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों को खत्म करना था, जिसके संबंध में 1987 में बना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कानून नाकाम रहा था। स्टॉप। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती किए जाने पर जोर दिया जाता है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे विकल्पों को ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रहा है जिन्हें बिना किसी दबाव के उपलब्ध कराया जाए। स्टॉप। हमें ऐसे तरीके विकसित और मजबूत करने होंगे, जो अहिंसक, सदमे के प्रति जागरूक, सामुदायिक नेतृत्व में स्वास्थ्यप्रद और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हों। स्टॉप। अगर इस संपूर्ण संदर्भ में भारत जिम्बाब्वे के मॉडल को अपनाए तो स्थितियां कहीं अधिक बेहतर हो सकती हैं। स्टॉप। जिम्बाब्वे में कितने लोग अवसाद के शिकार हैं, किसी को
नहीं पता था। स्टॉप। यहाँ के मनोविज्ञानी डिक्सन चिबांदा ने अवसाद के शिकार लोगों की मदद के लिए 2006 में बुजुर्ग महिलाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ किया। स्टॉप। डिक्सन का ग्रैंड मदर्स क्लब अवसाद की चुनौती से निपटने में बहुत मददगार साबित हुआ। संपूर्ण विराम।